D4U न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के जोधपुर में ईद के मौके पर जमकर बवाल हुआ। जोधपुर के जालौरी गेट में सोमवार को रात हिंसा के बाद मंगलवार को भी पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। उपद्रव के बाद प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इधर लोगों ने सूरसागर इलाके के विधायक के घर के बाहर आगजनी भी की। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस पर रिपोर्ट मांग ली है। जोधपुर में दो गुटों के बीच हुए विवाद के 12 घंटे बाद भी पुलिस उपद्रवियों को रोकने में नाकाम रही। शहर को जलाने में उपद्रवी एक बार फिर से सफल रहे। प्लानिंग के साथ आए उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, तेजाब से भरी बोतलें घरों पर फेंकी, दहशत फैलाने के लिए तलवारें भी लहराई। जोधपुर में दो समुदायों के बीच हुए तनाव और हिंसा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में आपातकालीन बैठक भी बुलाई। गहलोत जन्मदिन के तमाम कार्यक्रम रद्द करके सीएमओ हाउस पहुंचे थे। गहलोत ने डीजीपी पुलिस और गृह विभाग के बड़े अफसरों को हाई लेवल मीटिंग बुलाकर आदेश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखा जाए और असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। जालौरी गेट जोधपुर पर दो गुटों में झड़प से तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पर लिखा है। प्रशासन को हर कीमत पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जोधपुर मारवाड़ की प्रेम व भाईचारे की परंपरा का सम्मान करते हुए मैं सभी पक्षों से मार्मिक अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। जोधपुर हिंसा को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, जोधपुर जल रहा था और मुख्यमंत्री जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में व्यस्त थे। ये रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बुझा रहा था, इसी के समान है। शेखावत ने यह भी कहा कि समुदाय विशेष के लोगों ने घरों में घुसकर महिलाओं से बदतमीजी की, लोगों के घरों में हमला किया। इसके बाद एक राय होकर चौक में धर्म विशेष के नारे भी लगाए। पुलिस कार्रवाई करने की जगह खड़े होकर देखती रही। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा था। कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें। उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आए। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूंका जा रहा था। और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। कि निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके, मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? पटियाला में शिवसेना समर्थकों और खालिस्तानियों के बीच झड़प के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बयान सामने आया है। भगवंत मान ने शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे समाज विरोधी तत्वों को चेतावनी दी और कहा कि प्रदेश की उपजाऊ धरती पर कुछ भी बीजा जा सकता है, लेकिन नफरत के बीज नहीं। मान ने कहा कि लोगों में बहुत मजबूत आपसी भाईचारे को कमजोर करने की नापाक कोशिशों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ईद के मौके पर मलेरकोटला की ईदगाह में नमाज अदा करने के समय शिरकत करने के बाद मान ने कहा कि ईद एक ऐसा त्योहार है जो दूसरों के दुख सुख का एहसास करवाता है। जिहड़ा पंजाब है उसकी सोशल बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ। ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਲਓ ਉਗ ਜੂਗਾ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ नजर आऊगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब में बदलाव कर प्रकाशित करने की बढ़ रही घटनाओं पर विचार करने के लिए श्री अकाल तख्त साहब पर बुलाए पंथक इकट्ठ ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें से एक श्री गुरु ग्रंथ साहब को ऑनलाइन प्रकाशित करने वाले धर्मेंद्र सिंह आनंद को तनख्वाहिया घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जेलों में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए मिलकर कदम उठाने पर भी सहमति बन गई है। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र सिंह आनंद ने जो गलती की है उसके लिए उसे माफी मांगनी होगी। उसे श्री अकाल तख्त साहब पर आकर अपना पक्ष रखना होगा। ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਛਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਮਨਮਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਵੇ। ਇਹ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੰਘ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਦਸਵੀਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਲਗਾ ਮਾਤਰ ਕੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛੇੜਛਾੜ नहीं की जा सकती। अमृतसर के गांव नवापिंड में एक युवक की 2 आरोपियों ने हत्या कर दी। मृतक की पहचान गांव नवापिंड निवासी धर्मजीत के रूप में हुई है। परिवार ने इस घटना के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मैं ना कल अपने इतने अपने इंस्पैक्टर लगा था नाम मेरे नाम भुल के दसना की आ उदों मैं फोन किया मैं सर आ गलबात भी इन्होंने कल टाइम लिया 4:30 का तो 4:30 इन्होंने कोई काम पै गया इन्होंने कचहरी तक कोई केस सीगा उत्थे काम पै गया। मैंने फोन किया सर भी इदा करो तुसीं ना कल का 4:30 बजे का टाइम रख लो। उन्हें कोई गल नहीं ठीक है। जो साढ़े मामा जी गए उत्थे उन्होंने जो इंस्पैक्टर अपने चौंकी इंचार्ज है चंगी तरह बोलिया ने बहुत माड़ा बोलिया उन्होंने ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਜੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਛੱਡ ਛਡਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਛਡਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ 8:30 ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को भगौड़ा किए जाने के 3 हफ्ते बाद लुधियाना पुलिस ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में वांछित आरोपी के रूप में उनके पोस्टर जारी कर दिए हैं। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से निकालने की तैयारी कर ली गई है? कांग्रेस के सूत्रों की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ हाईकमान सख्त रुख अपना सकता है। आपको बता दें कि हरीश चौधरी जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर नवजोत सिंह सिद्धू की गतिविधियों के बारे में अवगत करवा दिया। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू भी हाईकमान के आगे झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने इरादे मंगलवार को जाहिर कर दिए। मीडिया ने जब उन्हें पंजाब हरीश चौधरी और पार्टी प्रधान की ओर से हाईकमान को भेजी शिकायत के बारे में सवाल किया तो नवजोत सिंह सिद्धू ने इससे कन्नी काट ली। उन्होंने कहा कि आज जो मुद्दा है वह उसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिद्धू समय समय पर पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने पार्टी हाईकमान को पत्र लिखकर उनकी शिकायत कर दी है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई करने की सिफारिश भी की है। अब पार्टी नेतृत्व ने यह मामला अनुशासन कमेटी को भेज दिया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रभारी हरीश चौधरी ने हाईकमान से यह कहा है कि सिद्धू के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। सिद्धू की पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने उन्हें नोट भी लिखा है। वड़िंग ने लिखा था, पाया गया है कि चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू कई बार दूसरी पार्टियों के नेताओं की तारीफ भी करते रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ही थे जिन्होंने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और यह कहा था कि प्रदेश में 2 परिवारों का राज चल रहा है। अकाली दल के साथ मिलकर
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार चला रहे हैं, जमीन बेशकीमती जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। इसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कई बार अपनी सरकार पर भी निशाना साधा, यहां तक कि जब मुख्यमंत्री बदल दिया गया और मुख्यमंत्री बनाए गए चरणजीत सिंह चन्नी, तो नवजोत सिंह सिद्धू उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते रहे। आपको यह भी बता दें कि प्रशांत किशोर की बात ना मानने के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर अपनी उनके साथ तस्वीर डाली थी और पीके को अपना दोस्त बताया था। प्रशांत किशोर ने जन सुराज वाले ट्वीट के बाद भी सिद्धू ने इस पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा, पहला कदम ही आधी लड़ाई जीतने के बराबर होता है मेरे दोस्त, अच्छी शुरुआत हो तो परिणाम भी अच्छा ही होता है। आपके संविधान के प्रति विश्वास को सलाम है, लोगों को उनकी ताकत वापस दिलाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से भाजपा के निशाने पर हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में राहुल गांधी एक नाइट क्लब में दिखाई दे रहे हैं। यह क्लब नेपाल की राजधानी काठमांडू में बताया जा रहा है। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, जब मुंबई को सीज कर दिया गया था तब राहुल गांधी नाइट क्लब में थे। वह ऐसे समय में नाइट क्लब में हैं जब उनकी पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। यह उनकी कंसिस्टेंसी है। जैसे ही कांग्रेस ने अध्यक्ष पद को आउटसोर्स करने से मना किया, वैसे ही उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर सूचनाओं की बाढ़ आ गई है। इस वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी के साथ नाइट क्लब में एक महिला मौजूद है। इस महिला को राहुल गांधी की दोस्त बताया जा रहा है। वीडियो क्लिप में लोग लाउड म्यूजिक पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, देश इस समय संकट में है लेकिन साहिब को विदेश घूमना पसंद है। वहीं राहुल गांधी के वायरल वीडियो पर भी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के हमले का जवाब देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी बिन बुलाए मेहमान के रूप में नेपाल नहीं गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान गए थे। वो एक मित्र के निजी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए नेपाल में गए हैं और नेपाल हमारा मित्र देश है। जहां तक मुझे पता है कि परिवार और दोस्तों के साथ समारोह में शामिल होना हमारी संस्कृति और सभ्यता का मामला है। देश में अभी तक शादी समारोह में शामिल होना अपराध नहीं है। हो सकता है कि आज के बाद भाजपा तय करे कि शादी में शामिल होना गैर कानूनी है और दोस्त बनाना अपराध है। सुरजेवाला ने यह भी कहा, राहुल गांधी जिस दोस्त की शादी में गए हैं, संयोग से वह एक पत्रकार है। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। और वहां से जब प्रधानमंत्री गए थे तो पठानकोट में क्या हुआ था आप सबको मालूम है। आदरणीय मित्र, जब मैंने आज सुबह चेक किया तब तक इस देश का कानून यह था कि आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की शादी में स्वतंत्रता से जा सकते हैं। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में भाग लेने गए। आज तक तो इस देश में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ उठना बैठना, शादी के समारोह में भाग लेना अपराध नहीं बना है। हो सकता है कल परिवार रखना, क्योंकि आरएसएस को यह बात पसंद नहीं है, गृहस्थ बनना और शादी समारोह में भाग लेना कल से अपराध हो जाए। तो आप और आपकी एजेंसी जरूर ट्वीट करके बता दीजिएगा ताकि फिर हम अपना स्टेटस उस प्रकार से बदल लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि देश के लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। उन्होंने तंज कसा और पूछा कि वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था।
प्रधानमंत्री का इशारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ था, क्योंकि राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि सरकार के 1 रुपए में से 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। राजीव गांधी के इस बयान का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री पहले भी इस बयान का जिक्र कर चुके हैं। जर्मनी में उन्होंने कहा, आज भारत में गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का जिस तरह इंक्लूजन किया जा रहा है वह नए भारत की नई पॉलिटिकल विल दिखाता है और डेमोक्रेसी की डिलीवरी क्षमता का भी प्रमाण है। आज केंद्र, राज्य और लोकल सरकारों की लगभग 10,000 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अब किसी प्रधानमंत्री को यह नहीं कहना पड़ेगा मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और नीचे 15 पैसे ही पहुंचते हैं। वह कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था। आपको यह बता दें कि जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क पहुंच गए हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहां देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। साथियों, 2014 से पहले जब भी मैं आप जैसे साथियों से बात कर रहा था तो एक बहुत बड़ी शिकायत, और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।